कक्षा 9th के एमपी बोर्ड के विद्यार्थियों, देखिए आज की इस क्लास में हम 5 फरवरी के दिन आपका जो हिंदी का प्रश्न पत्र है उसके लिए एक पेपर हम सोल्व करेंगे सॉल्यूशन के साथ में। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिलेंगे, साथ में काफ़ी अच्छे नंबर आप उन प्रश्नों के द्वारा कवर कर पाएंगे। तो आपको पूरा वीडियो लास्ट तक देखना है, हड़बड़ाहट आपको बिल्कुल नहीं करनी है, धैर्य और शांति आपको बनाकर रखनी है, सारी चीज़ आपकी आसानी से हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं बिना किसी डाउट के। मैं आपको देखिए ये जो पेपर है ये बहुत ही शांति से बताने वाली हूँ, ठीक है, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट पेपर है आपके लिए। खास ये आपको 75 में से 75 नंबर भी आपको दिला सकता है, तो आपको शांतिपूर्वक सारी चीज़ें कवर करनी है। ठीक है, मैं आपको एक एक प्रश्न अच्छे से पढ़ के भी यहाँ पे बताऊँगी कि किसी भी तरह की आपको दिक्कत ना आए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 के सही विकल्प चुनिए। 6 नंबर के आपके सही विकल्प रहेंगे। तो देखिए पहला है कि प्रयोगवाद के जनक माने जाते हैं, तो प्रयोगवाद के जनक कौन माने जाते हैं, इसका आंसर है अज्ञेय। दूसरा हेमंत रंगनी के रचनाकार है, हेमंत रंगनी के रचनाकार है आपके माखन लाल चतुर्वेदी। तीसरा है सिंगार रस का स्थायी भाव क्या है, तो इसका आंसर है रति। चौथा है आज बाजार किससे भरा पड़ा है, इसका आंसर है विलासिता की सामग्रियों से। पांचवा लुटिया किस प्रकार का शब्द है, तो जो लुटिया है वो आपका आंचलिक प्रकार का शब्द है। छठा है एकांकी में उमा पात्र की माँ का नाम है, तो इसका आंसर है आपका प्रेमा। ठीक है, ये हमारे सही विकल्प हो चुके हैं। यदि स्क्रीनशॉट ये ना लिया हो तो स्क्रीनशॉट आप यहाँ से ले लीजिए, कंप्लीट आपको अच्छे से करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है थल 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 में बरसता है डेडेडे सी शिव। दूसरा है चरण सरोज पखारन लागा डेडेडेस अलंकार का उदाहरण है रूपक। तीसरा रेल शब्द डेडेडेस शब्द है विदेशी। चौथा है हम हाथी पे डेडेडेस न जुत वाया करते हम पे बेल है, इसका आंसर है हल। और पांचवा है टांडे तिब्बत में सबसे डेडेडेस की जगह है खतरे। छठा है सावले सपनों की याद डेडेडेस विधा की रचना है, इसका आंसर है संशय स्मर। चलिए तो स्क्रीनशॉट आप यहाँ से ले लीजिए अच्छे से। इसके बाद में अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए इसमें है हमारी जोड़ी, पहली है कामयानी। कामयानी की आपकी जोड़ी रहेगी महाकाव्य। ठीक है, कामयानी जो है वो एक आपका महाकाव्य है। ठीक है, चलिए तो इसकी जोड़ी आपकी लग जाएगी महाकाव्य में। दूसरी है चपला देवी। चपला देवी आपकी क्या है, द्विवेदी युग है। तीसरी है आकाश, आकाश आपका नभ गगन। ठीक है, और चौथी है गोपाल प्रसाद। गोपाल प्रसाद की आपकी जोड़ी रहेगी वकील। फिर प्रसिद्ध संस्मरणकार, प्रसिद्ध संस्मरणकार कौन है, महादेवी वर्मा। और चांदी का कटोरा किसे मिला था, महात्मा गांधी। चलिए तो यहाँ पर मैंने जोड़ी के नंबर डाल दिए हैं, आप सभी स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लीजिए और अच्छे से आप कंप्लीट कीजिएगा। इसके बाद में सत्य सत्य पहला है कि छायावाद के जनक सुमिता नंदन पंत माने जाते हैं, तो ये बात आपकी असत्य है। दूसरा है अलंकार का सामान्य अर्थ है गहना, तो ये सत्य बात है, तो इसमें आपका आएगा सत्य। तीसरा है विलासिता की सामग्रियां बाजार में कम मिलती है, तो ये बात असत्य है। चौथा है ही पात्र भर निपा शब्द है, तो ये बात आपकी सत्य है। पांचवा है गोपाल प्रसाद स्त्री शिक्षा के समर्थक थे, तो ये भी आपका असत्य है। और छठा है हरिशंकर परसाई ने कोई कहानी नहीं लिखी है, तो ये आपका असत्य है। ठीक है, चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लीजिए और अच्छे से आप कंप्लीट कीजिएगा। देखिए कि रसकान किसके भक्त थे, तो जो रसकान थे वो श्री कृष्ण के भक्त थे।
दूसरे संचय भाव की संख्या कितनी मानी गई है? संचय भाव की संख्या 33 मानी गई है। आज कौन सा जीवन दर्शन आ रहा है? तो उपभोक्तावाद, उपभोक्तावाद। ठीक है। और अंधकार का शब्द का तद्भव क्या है? अंधकार शब्द का तद्भव क्या है? अंधेरा। क्या बनेगा इसका? अंधेरा। पांचवें पर दादी ने आधा लोटा पानी किसे पिलाया? तो चोर को पिलाया था। इसका आंसर आपका चोर आ जाएगा। और छठा है, चिंतामणि किसकी रचना है? तो जो चिंतामणि है आपकी वो है रामचंद्र शुक्ल की। ठीक है। चलिए, तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और पूरे प्रश्न पत्र के यदि आपको सॉल्यूशन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया है, आप उन नंबर से कांटेक्ट कर लीजिए। कांटेक्ट करने पर आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है। तो देखिए, छठा है, राम भक्ति शाखा की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। सातवां, इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है? आठवां है, कालिंदी कुलकंदन के डालन में कौन सा अलंकार है? नौवां है, कवि ने पीपर को ही बड़ा बुजुर्ग क्यों कहा है? समझाइए। और 10वां प्रश्न है, महाकाव्य और खंडकाव्य में अंतर लिखिए। यमक अलंकार की परिभाषा लिखिए तथा उदाहरण भी दीजिए। ठीक है। सभी छंद की परिभाषा उदाहरण सहित आपको बतानी है। और फिर है, नाटक और एकांकी में अंतर, महाकाव्य की महादेवी वर्मा की भाषा शैली की विशेषताएं, और किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी। प्रेमचंद के फटे जूते पाठ के आधार पर प्रेमचंद के व्यक्तित्व की 2 विशेषताएं लिखिए। समाज किसे कहते हैं उसके भेद लिखिए। मृत्यु का दर्द किसे कहा गया है और क्यों? काफी इम्पोर्टेंट प्रश्न है सभी के सभी। और यहाँ पर 18वें प्रश्न में है, निम्नलिखित काव्यांश का संदर्भ सहित भावार्थ लिखिए। ठीक है। यह पखापखी के कारणे सब जग रहा भूलान, निरपक होय के हरि भजे सोही संत सुजान। ठीक है। इसका तो है, काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, मेरी काल कोठरी काली, टोपी काली कमली काली, मेरी लोह श्रृंखला काली, पहरे की उक्रांति की व्याली, तीर 30 पर है गाली ये आली। ठीक है। ये आपका 19वां प्रश्न। इसी तरह से 20वें प्रश्न में राष्ट्रीय पर्व। ठीक है। 15 अगस्त पर पिता और बेटे का संवाद लिखना है। और 21वें प्रश्न में है गद्यांश। इसको देखिए आपको पढ़ने हैं और नीचे दिए प्रश्न के उत्तर लिखने हैं। ठीक है। इसके बाद में है 22वां प्रश्न। इसमें पिताजी या अभिभावक का स्थानांतरण हो जाने के कारण विद्यालय से स्थानांतरण प्रमाण पत्र यानी कि टीसी प्राप्त करने हेतु एक आवेदन पत्र लिखना है। और क्वेश्चन नंबर 23 में है निबंध। एक निबंध आपको अच्छे से यहाँ पे कंप्लीट करना है। ठीक है। तो